पिछली वीडियो में हमने प्राचीन भारत की कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में बताया था, जैसे लेथ मशीन पर बने मंदिर के स्तंभ, 81 टन वजन का एक ही पत्थर जिसे 216 फीट की ऊंचाई पर रखा गया था, पत्थर को पिघलाकर बनाई गई मूर्तियां और दिल्ली का आयरन पिलर, जिनमें से कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी है जो आज की एडवांस साइंस के लिए भी एक पहेली बनी हुई है। कुछ लोग रामायण और महाभारत का इसलिए मजाक उड़ाते हैं क्योंकि उनके हिसाब से प्राचीन भारत में उतनी एडवांस साइंस का होना नामुमकिन है। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे ही खुलासे करेंगे जो साबित करेंगे कि रामायण और महाभारत सच है और हमारा देश प्राचीन काल में साइंस और टेक्नोलॉजी में सच में एडवांस था। वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक देखें, तभी आप इस वीडियो के मतलब को समझ पाएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। पहले मैं ऐसे लोगों की आंखें खोल दूं जो हमारे इतिहासकारों की किताबें पढ़कर रामायण और महाभारत को काल्पनिक बताते हैं। इन इतिहासकारों का कहना है कि कुतुब मीनार एक मुस्लिम स्मारक है जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। कुतुब मीनार के पास बने इस इमारत को देखिए। अब इस अधूरी इमारत को देखिए जिसके ऊपर ठीक वैसा ही गुंबद बनाया जा रहा था जैसा मैंने आपको पहली इमारत में दिखाया है। और अब इसके नीचे के पिलर को देखिए, ये एक हिंदू मंदिर के अवशेष है जिन पर मंदिर की घंटियां दिखाई दे रही है। अब ऊपरी हिस्से पर बनी इस कलाकृति को देखिए जहां रामायण के दृश्य हैं जो मंदिरों में होना आम बात है, यानी यहाँ बने मंदिरों को तोड़कर मुस्लिम इमारत का रूप दिया जा रहा था। जो हिस्सा पूरी तरह तैयार किया जा चुका है, अब उसके अंदर देखिए जहाँ अब भी मंदिर के निशान हैं। अब इस मीनार के दरवाजे को देखिए जिसका निचला हिस्सा पहले जैसा है पर ऊपरी हिस्से को दोबारा बनाया गया है ताकि यह एक मुस्लिम इमारत जैसा लगे। दोनों जगह के रंग से साफ पता चलता है कि इससे छेड़छाड़ की गई है। अब घंटियों के इस डिजाइन को देखिए, ठीक ऐसा ही डिजाइन इन स्तंभों पर है। इस्लाम में घंटियां हराम हैं। अब इस कमल के फूल के डिजाइन को देखिए। कमल को भी हिंदू धर्म में पवित्र माना गया है पर इस्लाम में नहीं। अब इन कमल के बिना खिले फूलों को देखिए जिनके ऊपर जल्दबाजी में कुरान की आयतें लिखी गई है पर कमल के इस डिजाइन को पूरी तरह मिटाना भूल गए। ये सब बातें आप आज भी दिल्ली के मेहरौली में जाकर देख सकते हैं। और यहाँ पर यह आयरन पिलर भी है जिस पर संस्कृत भाषा में लिखा गया है जो एक हिंदू स्मारक है। ये सब बातें साबित करती है कि हमारे इतिहासकार कितने बेवकूफ़ थे और हमें आज भी वही इतिहास पढ़ाया जाता है। जब ऐसे लोगों का लिखा हुआ इतिहास पढ़ोगे तो आपको रामायण और महाभारत भी काल्पनिक ही लगेंगे। हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी यह है कि हम करोड़ों लोग जो हजारों साल से कहते आए हैं कि रामायण और महाभारत सच है, उन पर हम विश्वास नहीं करते। पर कुछ मूर्ख इतिहासकार कुछ लाइनें क्या लिख गए, हम उनको पत्थर की लकीर समझ बैठे। अब बात करते हैं रामायण और महाभारत की। विदेशी इतिहासकारों ने इसे महाकाव्य बताया है जिसके पीछे का तर्क है कि ये काव्य शैली में लिखे गए हैं जबकि इतिहास को गद्य शैली में लिखा जाता है, इसलिए ये सिर्फ एक कवि की ही रचना है और काल्पनिक है। पर इन इतिहासकारों को यह नहीं पता था कि प्राचीन भारत की सभी किताबें काव्य शैली में लिखी गई थी, जैसे वेद, पुराण, संहिताएं। इनके दावे को गलत साबित करने के लिए मैं आपको सुश्रुता संहिता का उदाहरण देती हूँ जो एक मेडिकल की किताब है। जैसे इतिहास काव्य शैली में नहीं लिखा जाता वैसे ही मेडिकल की किताब भी काव्य शैली में नहीं लिखी जाती, लेकिन सुश्रुता संहिता तो लिखी गई है। जो लोग इस किताब के बारे में नहीं जानते, मैं उनको बता दूं कि यह किताब कोलंबिया यूनिवर्सिटी के हिसाब से 2500 साल पुरानी है और यह बहुत ही एडवांस मेडिकल साइंस की किताब है जिसने पूरी दुनिया को हैरान किया है। अमेरिका के न्यू जर्सी में स्थित रटगर यूनिवर्सिटी के न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट का यह लेख देखिए जिसमें बताया गया है कि प्राचीन काल में भी दिमाग की सर्जरी होती थी, जिसका टाइटल है न्यूरो सर्जरी इन एंशिएंट इंडिया सुश्रुता। इस लेख में बताया गया है कि 10,000 BC पूर्व भी दिमाग की सर्जरी आम बात थी, जिसकी काफ़ी सबूत मिली है।
इस लेख में कहा गया है कि वैदिक काल, जिसमें वेद, रामायण, महाभारत और सुश्रुता संहिता लिखी गई है, वह काल 1500 बीसी से लेकर 800 बीसी पूर्व का काल था। साथ में यह भी कहा गया है कि ये काफी समय बाद लिखी गई थी। इससे पहले हमारे देश में मौखिक चलन रहा है, यानी हमारे पूर्वज पीढ़ी दर पीढ़ी ये ज्ञान कथा कहानियों के माध्यम से पहुंचाते आ रहे हैं। जब भाषा का विकास हुआ तब इन्हें लिखा गया। सुश्रुता संहिता में यह बताया गया है कि दिमाग की कौन सी नस कटने से सुनना दिखना बंद हो सकता है। उन्हें दिमाग के हर हिस्से की जानकारी थी। साइंस की समझ रखने वाले लोगों को पता होगा कि न्यूरो साइंस हवाई जहाज बनाने से कई गुना मुश्किल है, क्योंकि आज के साइंटिस्ट भी अभी तक दिमाग को पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। पर हजारों साल पहले भारत के लोगों को आज की साइंस से भी ज़्यादा जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा हैरान करने वाला है। इस किताब में प्लास्टिक सर्जरी, दिमाग की सर्जरी, मोतियाबिंद की सर्जरी, सिजेरियन डिलीवरी और 1120 बीमारियां और उनके इलाज के बारे में बताया गया है। बर्लिन के मशहूर डॉक्टर हर्ट्सबर्ग ने इसे आज की मेडिकल साइंस से भी एडवांस बताया है। आप खुद भी नेट पर सर्च करके एक बार इस किताब के बारे में ज़रूर पढ़ें। अब सवाल यह है कि जब मेडिकल की इतनी एडवांस किताब को भी काव्य शैली में लिखा जा सकता है, तो रामायण और महाभारत को क्यों नहीं। भारत और श्रीलंका के बीच में समुद्री संरचना, जिसे राम सेतु कहा गया है, इसके बारे में अमेरिका के भूविज्ञानिक डॉक्टर एलन लेस्टर और डॉक्टर एरिन आर्जिलन और उनकी टीम ने एक रिसर्च की, जिसमें उन्होंने नासा द्वारा ली गई सैटेलाइट की तस्वीरों को शामिल किया और कुछ वीडियो को समुद्र के पानी के अंदर से ली गई, जिसमें पाया गया कि समुद्र के नीचे एक प्राकृतिक संरचना है जो 1 लाख साल से भी ज़्यादा पुरानी है। पर जब इसको ध्यान से देखा गया तो इस प्राकृतिक संरचना के ऊपर मानव निर्मित पुल के निशान मिले। यहाँ पर कुछ ऐसे पत्थर पाए गए जो समुद्र के अंदर नहीं होते। इन पत्थरों को ध्यान से देखिए, यह बाद में रखे गए थे। जब इनका अध्ययन किया गया तो यह पाया गया कि 6-7 हजार साल पहले इन्हें यहाँ पर रखा गया था। कुछ लोग यह कहकर हमारे देश के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि यह कोई मानव निर्मित पुल नहीं है और यह लाखों साल पुरानी प्राकृतिक संरचना है। इसे इस उदाहरण से समझिए। किसी ने एक पहाड़ी पर घर बनाया जो 100 साल पुराना है। अगर हम कहेंगे कि यह घर 100 साल पुराना है और इसे इंसानों ने बनाया है, पर कोई बेवकूफ़ यह कहे कि नहीं, यह तो पहाड़ी लाखों साल पुरानी है और इसे इंसानों ने नहीं बनाया। ठीक उसी प्रकार ये लोग इस संरचना के निचले हिस्से की बात करते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच में जो रास्ता है वह लाखों साल पुराना है, पर यह बीच बीच में गहरा है और इंसानों के चलने लायक नहीं था, जिसे रामायण काल में पत्थरों के द्वारा दोबारा चलने लायक बनाया गया था। और ये पत्थर वहाँ आज भी मौजूद है। और पहले समुद्र का जल स्तर भी काफ़ी कम था। महाभारत में द्वारिका शहर के बारे में बताया गया है, जो बाद में समुद्र में समा गई थी। जब मैंने इसके वैज्ञानिक सबूतों को खोजा तो मुझे पता चला कि 20,000 साल पहले समुद्र का जल स्तर बहुत कम था। यह आज से 120 मीटर नीचे था। नासा की ऑफिशियल वेबसाइट पर इसके बारे में बताया गया है। आप भी सर्च कर सकते हो जिन्हें मुझ पर विश्वास नहीं। नासा ने बताया कि लगभग 5,000 साल पहले जल स्तर में बढ़ोतरी लगभग रुक गई थी, पर 10,000 साल पहले यह 40 मीटर नीचे था। यह रिपोर्ट साबित करती है कि 5-6 हजार साल पहले कई शहर पानी में डूब गए थे, जिनमें द्वारिका, जमैका का पोर्ट रॉयल, जापान का योनागुनी, चीन का लोयन शहर, यूनान का पावलोपेत्री, अर्जेंटीना का विला इपेक यूएन शामिल है। यानी 5-6 हजार साल पहले द्वारिका का होना और राम सेतु से पैदल श्रीलंका पहुंचना संभव था। दिल्ली के आयरन पिलर पर लिखी कुछ लाइनों का अनुवाद विलियम इलियट, जेम्स परिनिषेध, भगवान लाल, इंदिरा जी, बाहुदाजी लाड, जॉन फेथफुल फ्लीट, गोवर्धन राय शर्मा, दशरथ शर्मा, बी छाबड़ा जैसे लोगों ने किया।
इन सभी लोगों ने 15-20 लाइनों का अलग अलग अनुवाद किया। अब जरा खुद सोचिए, जो विद्वान और इतिहासकार इस आयरन पिलर पर लिखी हुई कुछ लाइनों का ठीक से अनुवाद नहीं कर सकते, वो भला हमारे पूरे इतिहास का सही अनुवाद कैसे कर सकते हैं? कैसे ये लोग वेद, रामायण और महाभारत को समझ सकते हैं? रामायण और महाभारत को सिर्फ इस वजह से समझा जा सका क्योंकि इन दोनों के बारे में हमारे देश के बच्चे बच्चे को पता था। वेदों का सही अनुवाद भी आज तक नहीं किया गया, पर इस पिलर को लेकर सभी इतिहासकार और विद्वान इस बात से सहमत थे कि इस पिलर पर चंद्रा लिखा गया है, जिसका शासन सिंधु घाटी से लेकर दक्षिण भारत तक था और दक्षिण भारत के समुद्र तक वो गया था। इस राजा का संबंध विष्णु से था। ज्यादातर इतिहासकार इसे चंद्रगुप्त द्वितीय से जोड़ते हैं और कहते हैं कि इस पिलर को उस समय बनाया गया था जब वह मर चुके थे। पर जब मैंने चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पता लगाया तो मुझे पता चला कि चंद्रगुप्त कभी दक्षिण भारत तक नहीं पहुँचे और ना ही समुद्र पार किया। ज्यादातर इतिहासकार चंद्रगुप्त द्वितीय को बौद्ध धर्म से जोड़ते हैं और विष्णु का भगत भी बताते हैं, पर भारतीय इतिहास में सिर्फ रामचंद्र ही थे जिनका संबंध सिंधु घाटी से लेकर दक्षिण भारत और श्रीलंका तक था और साथ में उन्हें विष्णु का अवतार भी माना गया है। इस पिलर पर भगवान विष्णु का ध्वज भी है जिसे इतिहासकार भी मानते हैं, इसलिए यह भी रामायण को सच साबित करता है। महाभारत काल में प्रयोग किए गए कुछ एडवांस हथियारों की बात करते हैं। महाभारत काल में कुछ बहुत ही खतरनाक हथियारों का जिक्र किया गया है और यह भी कहा गया है कि इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये हथियार आज के परमाणु हथियारों की तरह ही थे। मैं यह दावा नहीं कर रही कि वो सच में परमाणु हथियार थे, मैं सिर्फ महाभारत के राइटर की एडवांस सोच को बताना चाहती हूँ। चलो मान लो उन हथियारों का आज के परमाणु हथियारों से मेल खाना सिर्फ एक इत्तेफाक है। अब बात करते हैं मंत्रों से चलने वाले हथियारों की। आज के साइंटिस्ट भी मानते हैं कि भविष्य के एडवांस हथियार वॉइस इग्निशन वाले वॉइस गाइडेड होंगे। चलो यह भी एक इत्तेफाक ही होगा। महाभारत में बताया गया है कि जब एक तरफ से कोई अस्त्र जोड़ा जाता था, दूसरी तरफ से अस्त्र छोड़कर उसे हवा में ही मार गिराया जाता था। इसे सुनकर आपको आज के एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की याद आएगी। जैसे जब भी फिलिस्तीन इजराइल पर मिसाइल हमला करता है तो इजराइल अपनी मिसाइल से उसकी मिसाइल को हवा में ही मार गिराता है। चलो मान लो यह भी इत्तेफाक होगा। संजय के द्वारा सैकड़ों किलोमीटर दूर से आंखों देखा हाल सुनाना भी आज के टेलीविजन से मेल खाना भी इत्तेफाक होगा। कृष्ण के जन्म के समय आकाशवाणी का होना भी आज के रेडियो सिस्टम से मेल खाना भी एक इत्तेफाक होगा। पर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब टीवी नहीं था तो टीवी नाम का शब्द भी दुनिया में नहीं था। जब कार नहीं थी तो कार नाम का शब्द भी नहीं था। पर जब रामायण काल में विमान ही नहीं तो विमान शब्द कहाँ से आया? और यह किसी इंसान का नाम नहीं था, यह एक उड़ने वाली चीज का नाम था जो इंसानों के लिए बनाया गया था। इसका नाम एक पक्षी भी हो सकता था, पर इसे विमान ही क्यों कहा गया? अब मुझे बताइए कि रामायण और महाभारत को लिखने वाले कोई इंसान थे या भगवान थे जिन्हें विमान और एडवांस हथियारों से लेकर अफगानिस्तान के कंधार से लेकर श्रीलंका तक की पूरी जानकारी थी। सभी बड़े शहरों के नाम पता था, सभी राजाओं के नाम उसने बेटे, बाप, दादा, दादाओं और पूरी वंशावली का पता था। किसी के जन्म के समय और युद्ध के समय ग्रहों और सितारों की स्थिति का पता था। भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र और रास्ते का पता था। सभी हथियारों के नाम और उनके प्रयोग का पता था। पहाड़ों और नदियों के नामों का पता था। युद्ध की बारीकियों का पता था, जैसे चक्रव्यूह और अनेक प्रकार के षड्यंत्र जो युद्ध के समय हुए। भीम को जहर देना और सांपों के काटने से ठीक होना भी वैज्ञानिक है, यानी उन्हें मेडिकल की भी सही जानकारी थी। क्या दुनिया का कोई महान लेखक यह सिर्फ एक कमरे में ही बैठकर लिख सकता है? क्या स्पाइडरमैन या किसी कहानी को लिखने वाले राइटर ने
आज तक कहा है कि स्पाइडरमैन की वाइफ उनके पास रहने के लिए आई थी, जैसे सीता माता वाल्मीकि के आश्रम में रही। क्या आज तक किसी कहानी के किरदार के नाम पर किसी शहर का नाम रखा गया है, जैसे राम के नाम पर रामेश्वरम रखा गया है और उनके नाम के हजारों इंसान हैं। ना तो स्पाइडरमैन के नाम पर कोई शहर है, ना इंसान, और ना ही लोग इतने बेवकूफ होते हैं कि उन्हें सच या झूठ में फर्क ही नहीं पता हो। राम और कृष्णा हमारे महापुरुष हैं, जिन्होंने अपने कर्मों से देश के लोगों का दिल जीता, जिसकी वजह से हम उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं। मैं साइंस को ज़्यादा मानती हूँ, इसलिए यह नहीं कहूँगी कि वो इंसान नहीं थे, पर अल्लाह जो एक पूरी तरह काल्पनिक पात्र है, अगर मैं उनका सबूत मांगूं तो क्या कोई एक भी सबूत दे सकता है? मैं रामायण और महाभारत पर हजारों सबूत दे सकती हूँ, पर अल्लाह के बारे में कोई एक भी सबूत नहीं दे सकता, क्योंकि वो कभी इस ग्रह का हिस्सा ही नहीं रहे। फिर इस ग्रह पर उनके क्या सबूत मिलेंगे? रामायण और महाभारत पर सवाल उठाने वाले क्या मुस्लिम या ईसाई धर्म के लोगों से सबूत मांग सकते हैं? क्या कभी विदेशी इतिहासकार यीशु मसीह का एक सबूत भी दे सकते हैं? फिर हमारे ही देश के लोगों को क्यों बेवकूफ़ बनाया जाता है? हिटलर ने अपने देश के लोगों को आर्यन कहा था, क्योंकि वो मानते थे कि आर्यन लोग दुनिया के सबसे एडवांस लोग हैं, पर हमारे देश के इतिहासकार इन्हें सबसे मूर्ख बनाने पर तुले हैं, जिन्हें इतिहास की जरा सी भी समझ नहीं है। जैसे मैंने कुतुब मीनार से साबित किया और आगे भी बहुत से खुलासे करने वाली हूँ। पर मैं आपको बता दूं कि आर्य कोई जाति नहीं थी। आर्य और आर्यवर ये शब्द सम्मान देने के लिए कहा जाता था, और हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं था, और ना ही हमारे देश में किसी भी ग्रंथ में हिंदू नाम का जिक्र है। हमारे देश में अनेक प्रकार की विचारधाराएं रही है, जैसे शैविज्म, वैष्णव, जैनिज्म, बौद्धिज्म इत्यादि। आज तक भारत के इतिहास में कभी धर्म के नाम पर कोई युद्ध नहीं हुआ, जैसे बौद्ध और जैन के बीच, शिव या विष्णु को मानने वालों के बीच, पर अरब में शिया सुन्नी के नाम पर लाखों लोगों को मारा गया। हमारे देश में सभी विचारधाराएं एक साथ चली है। चीन और जापान जैसे देशों में भी बौद्ध और शिव को एक साथ माना जाता था। जैन और बौद्ध धर्म में भगवान शिव की पूजा करना आम बात है। अगली वीडियो में मैं भगवान शिव से जुड़ी कुछ गलतफहमियों के ऊपर वीडियो बनाऊंगी, पर मेरा इस प्रकार की वीडियो बनाने का मकसद हमारे देश में फैली कुछ गलतफहमियों को दूर करना है। पर साइंस और टेक्नोलॉजी के बिना हमारे देश का विकास नहीं हो सकता, यह सच है। पहले हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी थी, इसलिए हम आगे थे। इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जात पात के नाम पर लड़ना बंद करो और इन विदेशियों को साइंस के दम से ही जवाब दो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को इतना शेयर करो कि हर भारतीय तक पहुँचे, और हमारी वीडियो पर कमेंट करके हमें अपने सुझाव अवश्य दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।